नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर गौर कर रहे हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। ये अफ़गान पाकिस्तान सीमा पर अचानक भड़की लड़ाई और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात उसका अंजाम। हमारे पास एक ऑडियो विश्लेषण है जो इस पूरे घटनाक्रम पर रोशनी डालता है और इसमें कुछ ऐसे दावे हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। खासतौर पर यह दावा कि महज कुछ घंटों की लड़ाई के बाद ही पासा पलट गया। बिल्कुल। ये विश्लेषण इशारा करता है कि जो संघर्ष बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था वो अप्रत्याशित रूप से बहुत जल्दी थम गया। और जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को देखें तो ये एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है, जो इस विश्लेषण का मतलब मुख्य बिंदु भी है। पिछले 6 महीनों में ये तीसरा मौका बताया जा रहा है और पिछले हफ्ते भर में ही ये दूसरी ऐसी घटना है जहां पाकिस्तान को कथित तौर पर पीछे हटना पड़ा या युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस ऑडियो स्रोत के जरिए हम इस ताज़ा घटनाक्रम की तह तक जाएं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या। क्या ये दावे विश्वसनीय हैं, और अगर हैं तो इस झड़प और उसके नतीजों के मायने क्या हैं, खासकर इस क्षेत्र की स्थिरता और शक्ति संतुलन के लिहाज से। चलिए इस विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस आग को भड़काया। विश्लेषण के मुताबिक कल दोपहर के आसपास अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते यह एक, आप कह सकती हैं, पूर्ण विकसित सैन्य टकराव में बदल गया। दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए, चौकियों पर, ठिकानों पर। और जैसा कि स्रोत बता रहा है, ये कोई छोटी मोटी गोलीबारी नहीं थी। मतलब ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष पूरी तैयारी के साथ इसमें उतरे थे। जी हाँ, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये झड़प बहुत गंभीर थी। इसमें सिर्फ राइफलें या मोर्टार नहीं चल रहे थे। स्रोत में साफ तौर पर भारी हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र है। ड्रोन से निगरानी और हमले हुए, लड़ाकू विमानों की उड़ानें थीं, तोपों से गोलाबारी, यहाँ तक कि टैंकों का भी इस्तेमाल हुआ। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं पर कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला दावा यही है कि इतनी भीषण लड़ाई शुरू होने के महज 8 घंटों के अंदर ही, यानी कल देर शाम करीब 7 बजे, पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को युद्ध विराम मतलब सीज फायर की रिक्वेस्ट भेजी गई। सिर्फ 8 घंटे की लड़ाई, ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, खासकर जब इतने भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा हो। ये वाकई में हैरान करने वाली जानकारी है और विश्लेषण इसे पूरी प्रमुखता से सामने रखता है। स्रोत ये भी जोड़ता है कि तालिबान ने इस अप्रत्याशित अनुरोध पर विचार करने के लिए करीब 1 घंटे का वक्त लिया। शायद वो भी हैरान थे या अपनी आगे की रणनीति बना रहे थे। आखिरकार उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। विश्लेषण में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से कथित तौर पर यह संदेश दिया गया कि वो अब और लड़ना नहीं चाहते और ना ही लड़ने की स्थिति में है। जाहिर है ये स्रोत का दावा है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल है, लेकिन विश्लेषण इसी आधार पर आगे बढ़ता है। और जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, ये घटना अकेली नहीं है। विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि पिछले 6 महीनों में ये तीसरी बार है जब ऐसा हुआ है। स्रोत के मुताबिक पहली बार जब संघर्ष हुआ था तो वो करीब 1.5 हफ्ते तक चला था। पिछली बार जो अभी पिछले हफ्ते ही हुआ था वो 2 दिन चला, और इस बार 8 घंटे भी पूरे नहीं हुए। ये समय का लगातार कम होना क्या दिखाता है? ये यहीं पर विश्लेषण एक गहरा पैटर्न देखने की कोशिश करता है। स्रोत का तर्क है कि ये समय का घटना महज संयोग नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों और शायद उनकी लड़ने की क्षमता में धीरे धीरे आ रही कमी का संकेत हो सकता है। स्रोत के शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इनकी कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। हर बार संघर्ष विराम की मांग जल्दी आ रही है। ये सिर्फ घंटों का खेल नहीं है। स्रोत का इशारा इस तरफ है कि ये पाकिस्तान की रणनीतिक सोच और शायद उनके सैन्य संसाधनों पर बढ़ते दबाव को दिखाता है। बार बार इस तरह पीछे हटना, भले ही वो इसे अलग तरह से पेश करें, क्षेत्रीय ताकतों के बीच उनकी छवि को कैसे प्रभावित करता है, ये देखने वाली बात होगी। विश्लेषण एक और दिलचस्प तुलना करता है जो इस पैटर्न को और पुख्ता करती हुई लगती है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है। क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं कि स्रोत इसे कैसे जोड़ता है? हाँ, और स्रोत इसे ऑपरेशन सिंदूर के पैटर्न से जोड़ता है। हमें याद रखना चाहिए, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पिछले किसी बड़े सैन्य टकराव का संदर्भ था,
शायद 2019 की घटनाओं के आसपास। स्रोत का दावा है कि उस ऑपरेशन के बाद भी पर्दे के पीछे से पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारत से तनाव कम करने और एक तरह से युद्ध विराम जैसी स्थिति बनाने का अनुरोध किया था। तो विश्लेषण का कहना है कि पाकिस्तान ने अब तालिबान के साथ भी कमोबेश वैसी ही रणनीति अपनाई है जैसी पहले भारत के साथ अपनाई थी। पहले आक्रामक रुख दिखाना और फिर जल्दी